हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विधान पालिका के बारे में पढ़ेंगे। पीछे वाले चैप्टरों में आप कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और इस संसदीय व्यवस्था के अंदर 3 तरह के अंग कार्य करते हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका कानूनों को बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करती है और जो न्यायपालिका है वो न्याय संबंधी कार्य करती है। जो विधान पालिका है वो क्या काम करती है? कानूनों को बनाने का काम करती है और बिल को पारित करने का कार्य भी करती है। जो बिल है वो 2 जगह पारित होता है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर कानून बनाने का काम संसद करती है और राज्य स्तर पर कानून बनाने का काम विधानमंडल करता है। संसद के भी 3 अंग होते हैं। यह 3 अंगों से मिलकर बनती है: लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। जो लोकसभा है वो निम्न सदन है और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं और राज्यसभा की वर्तमान में 245 सीटें हैं। राज्यों के अंदर 530 सीटें होती हैं और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 20 सीटें होती हैं और राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन के होते हैं। इसी तरह राज्यसभा की 245 सीटें हैं, राज्य में 233 और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिन्हें साहित्य, विज्ञान और कला की जानकारी होती है उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस तरह से इन तीनों अंगों से मिलकर संसद बनती है और ये संसद क्या करती है? केंद्रीय स्तर पर बिल बनाने का कार्य करती है, बिल पारित करने का कार्य करती है। जो केंद्र स्तर पर सदस्य कार्य करते हैं उनको सांसद कहा जाता है, एमपी, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। इसी तरह से राज्य स्तर पर विधानमंडल कार्य करता है और यह भी 2 अंगों से मिलकर बनती है: विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य है और विधान परिषद वो सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं होती। वो राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद को रखना चाहते हैं या नहीं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उसको एमएलसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरह से जो केंद्र स्तर पर सदस्य कार्य करते हैं उनको एमपी कहा जाता है। एमपी की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम हिंदी में सांसद कहते हैं। और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको एमएलए कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में विधानसभा के सदस्य कहा जाता है। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको एमएलसी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में विधान परिषद के सदस्य कहा जाता है। इस तरह से केंद्र स्तर पर संसद कार्य करती है और राज्य स्तर पर विधानमंडल कार्य करता है। इस तरह से हमारे भारत के अंदर विधान पालिका कार्य करती है और ऐसे बिल पारित होते हैं। ये सब आपको कॉपी के अंदर नोट करना है और अच्छे से याद भी करना है। थैंक यू।